वहीं हरियाणा के मेवात में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद माहौल बिगड़ गया। हिंसा की शुरुआत बाइक तेज चलाने के मुद्दे पर मारपीट से हुई, लेकिन अगले दिन सैकड़ों लोगों की लड़ाई ने खूनी रंग ले लिया, जिसके बाद मेवात का खलीलपुर इलाका मानो जंग के मैदान में बदल गया। एक समुदाय के सैकड़ों लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर पत्थर, डंडे और हथियारों से हमला कर दिया। दर्जनों लोग छतों पर पहुंच गए और वहां से दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसाने लगे। सैकड़ों लोगों की एक साथ बढ़ती हुई इस भीड़ को देखकर वहां मौजूद हर शख्स सहम गया। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, पत्थर और ईंट के टुकड़ों की आंधी सी आ गई। आवाज सुनकर समझा जा सकता है कि झड़प के दौरान लोग कैसे एक दूसरे को मरने मारने पर उतर गए थे। छत से पत्थर बरसाते इन लोगों को इस बात का कोई डर नहीं था कि उनके पत्थर किसी की जान भी ले सकते हैं। इस हमले के दौरान गांव की गलियों में हर तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे दिखे। कई लोग इस हिंसक झड़प में घायल हो गए। लोग तब तक एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे जब तक कि पुलिस वहां नहीं पहुंच गई। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले पत्थरबाजी के बीच कुछ लोगों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। पुलिस को जैसे ही दो समुदायों के बीच झड़प की सूचना मिली, आनन फानन में भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन पुलिस के सामने भी दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती रही। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया, तब जाकर पत्थरबाजी थमी। थाना रोज का में इंफॉर्मेशन मिली थी कि खेड़ा खलीलपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। लोकल पुलिस भी चली गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस भी हमने भेज दी थी और झगड़ा शांत करवा दिया था। ये तस्वीरें हिंसा के बाद की हैं, जो हिंसा के दौरान की कहानी खुद बता रही हैं। गलियां ईंट पत्थर के टुकड़ों से पट गई हैं। जहां तक नजर गई हर तरफ ईंट के टुकड़े दिखाई दिए। हमले के दौरान हुई फायरिंग की गवाही ये कार दे रही है, जिसमें गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। पथराव और फायरिंग के बाद हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ पर काबू पा लिया। हिंसा फैलाने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी गई, जिसके बाद पुलिस के कई वरिष्ठ अफसर भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दो समुदायों की हिंसा में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को हिंसा का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ नहीं जी, लड़की नहा रही थी और वो बाइक लेकर आया है, तेज बाइक ही, लड़की का फटकार लग गई, वो नीचे गिर गई। फिर उस टाइम मैंने बोला कि भाई धीरे चला करो, जब उन्होंने बोला कि धीरे नहीं चलाएंगे हम तो। एक पक्ष की दलील है कि तेज रफ्तार में बाइक चलाने के आरोपी नाबालिग को दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले बुरी तरह पीटा था। कल ये हुआ था कि एक पेंटर है तो उसको ना घर से लेके जा रहे थे, उसे छोड़ कर रहे थे उसके घर पर, तो इन्होंने क्या किया, उस लड़के को घेर लिया, उसको पीटा था। उससे कह रहे थे कि आप तेज चला रहे हो बाइक को। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि उनके घर पर हमला हत्या की नीयत से किया गया। पिताजी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले यहाँ से, अब ये पता नहीं कहाँ के लिए जा रहे थे, क्या था, उन्होंने मारने की कोशिश करी पिताजी को जी। जब हमारे पास खबर पहुंची भी आपको पिताजी घेर लिया, उन पर गोली चलाई गई है, जब पहुंचे हम तो जी। हिंसा और हंगामे के बाद पूरे इलाके में हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस हटी तो मामला फिर बिगड़ सकता है। वहीं वृंदावन में बसंत पंचमी से शुरू हुई होली की खुमारी लोगों में बढ़ने लगी है। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में भक्तों ने होली खेलकर भगवान का आशीर्वाद लिया। यहाँ भक्त भगवान को रंग लगाकर भक्ति में डूबे नजर आए। यूपी के बरेली में रेल कर्मचारी ट्रेन के इंजन को धक्का देते दिखे। बरेली जंक्शन के पास इंजन अचानक बंद हो गया था, जिसके बाद उसे धक्का लगाकर मेंटेनेंस को ले जाया गया। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में स्कूटी सवार 3 युवकों ने चलती स्कूटी में जाम छलकाए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यूपी के हरदोई में चलती बाइक में रोमांस करने का एक वीडियो सामने आया है। बाइक की टंकी पर अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाकर एक शख्स ट्रैफिक नियमों को तोड़ता दिखा। यूपी के मेरठ में टोपी वाले एक चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चोर 10 मिनट में सोने की 20 चेन चुराकर फरार हो गया।
ऐसा लगता है कि टर्की और सीरिया पर कुदरत रहम करने को तैयार नहीं है। सोमवार रात ठीक 8 बजे एक बार फिर टर्की और सीरिया में भूकंप आया। भूकंप का केंद्र एक बार फिर टर्की के हते में अंताकिया में था। हते में एक कार के डैश कैम में भूकंप का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। भूकंप के झटकों के साथ ही इलाके की लाइट चली गई। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त हते में एक टीवी न्यूज चैनल की टीम लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। भूकंप से लाइट गिर गई। रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि पास की बिल्डिंग गिर गई है। Yayın yaptık. Çok ağır deprem oldu. Işığımız da devrildi orada. और बीती रात टर्की में जो भूकंप आया वो 6 फरवरी को आए भूकंप से थोड़ा ही कमजोर था। करीब 15 सेकंड का ये भूकंप दोबारा बर्बादी के निशान छोड़ गया। और इस ताजा भूकंप की वजह से एक बार फिर कई इमारतें ढह गई। रेस्क्यू का काम फिर से शुरू हो गया। मलबे में कई लोग दब गए। टर्की की सरकार के मुताबिक सोमवार को आए भूकंप में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 थी और ये जमीन से सिर्फ 2 किलोमीटर नीचे था। सोमवार को भूकंप के झटके टर्की और सीरिया के अलावा जॉर्डन, साइप्रस, इजराइल और मिस्र तक महसूस किए गए। हते में 3 इमारतों के मलबे में 6 लोगों के फंसे होने की आशंका के बाद उन्हें निकालने का काम शुरू हुआ। हते में ही पुलिस ने 3 मंजिला इमारत में फंसे एक व्यक्ति को निकाला। जो लोग इमारतों में फंस गए उनमें से कई ऐसे थे जो टूटी ही इमारतों में फर्नीचर और दूसरे सामान निकालने गए थे। और 15 दिन पहले आए भूकंप की दहशत से टर्की के लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि कल आए भूकंप के तेज झटके ने वहां के लोगों को दोबारा खौफ में भर दिया। और जिस वक्त भूकंप आया रिलीफ कैंप में रह रहे माँ बाप अपने बच्चों को सीने से जकड़कर जमीन पर बैठ गए और खुदा को याद करने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैंप में मौजूद बाकी लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। लोगों के चेहरों पर डर और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उधर टर्की के दियारबकीर शहर में भी लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। टर्की और सीरिया में 6 फरवरी के भूकंप में अब तक 47,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर सीरिया में भी कल भूकंप के तेज झटके आए, जिसकी वजह से सीरिया के अलेप्पो में इमारत टूटने से 6 लोग घायल हो गए। सीरिया में व्हाइट हैमलेट सिविल डिफेंस के मुताबिक सोमवार को आए भूकंप से सीरिया में 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर लोगों की चोटें गंभीर नहीं हैं। मलबा गिरने की वजह से कई लोगों की हड्डियां टूट गई। कई लोग डर की वजह से बेहोश भी हो गए। सीरिया के इदलिब में खौफजदा लोगों ने पार्क और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर रात बिताई। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइन लग गई। लोगों को डर है कि अगर और भूकंप आया तो फिर तबाही मच सकती है, इसलिए लोग इमारतों से ज्यादा दूरी पर रह रहे हैं। टर्की में आए भूकंप के जख्म अभी भरे भी नहीं हैं और उससे पहले ही एक वैज्ञानिक ने उत्तराखंड में भी वैसा ही भूकंप आने की चेतावनी दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हैदराबाद स्थित NGRI यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर N पूर्णचंद्र राव ने उत्तराखंड में बड़े भूकंप की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में टर्की जैसी तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है, जिससे बड़ी तबाही मच सकती है। पूर्णचंद्र राव के मुताबिक उत्तराखंड में जमीन के नीचे बहुत तनाव पैदा हो रहा है और इस तनाव को खत्म करने के लिए भूकंप का आना अनिवार्य माना जाता है। हालांकि पूर्णचंद्र राव ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में आने वाले भूकंप की तारीख और समय की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जमीन के नीचे होने वाली हलचल को मापने के लिए हिमालयन रीजन में 80 से ज्यादा सिस्मिक स्टेशन बनाए गए हैं। डॉक्टर राव ने बताया कि ये सारे सिस्मिक स्टेशन GPS नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड में मौजूद सभी GPS पॉइंट हिल रहे हैं, जो जमीन के नीचे बढ़ती हलचल के साफ संकेत है। डॉक्टर पूर्णचंद्र राव ने बताया कि उत्तराखंड में आने वाले भूकंप की तीव्रता टर्की में आए भूकंप के बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकती है और इस भूकंप से होने वाला नुकसान उस इलाके की आबादी और इमारतों की क्वालिटी समेत कई मुद्दों पर निर्भर करेगा।